हेलो गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक प्रो में। तो आज के इस वीडियो में हम फॉर्मेट का चरमपंथ का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा नीचे कमेंट कर दें जिस टॉपिक में आपको वीडियो बना की ज़रूरत हो। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मेट का चरमपंथ का सिद्धांत, इसके अनुसार फॉर्मेट ने सन 1658 में वैज्ञानिक फॉर्मेट ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे चरमपंथ का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार एक प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में सीधे अथवा परिवर्तन या अपवर्तन किसी भी मार्ग द्वारा जाने में उस मार्ग का अनुसरण करती है जिसमें लगा समय न्यूनतम हो, लेकिन यह सिर्फ समतल पृष्ठ से अपवर्तन परावर्तन के लिए ही सत्य है। जब गोलीय पृष्ठ होता है तो वह अधिकतम या न्यूनतम समय वाले मार्ग का अनुसरण करती है। तो अतः यह न्यूनतम समय न होकर अधिकतम या न्यूनतम समय है। अतः फॉर्मेट का सिद्धांत चरमपंथ का सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा कोई पहला माध्यम है और ये कोई दूसरा माध्यम। तो यहाँ पे P बिंदु से Q बिंदु पर प्रकाश आती है अपवर्तन के पश्चात PAQ मार्ग से। अब यदि कोई मार्ग PBQ हो तो हम मान लें अगर PBQ से भी वो प्रकाश तरंग आए, यहाँ पे आए, तब चरमपंथ के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे ds dt अपॉन ds इक्वल टू 0। ये ds इस दूरी का है, यानी कि ये दोनों अत्यंत ही निकट होने चाहिए, अत्यंत ही समीप। तो चलिए इसका अनुप्रयोग को जानते हैं फॉर्मेट के सिद्धांत से। तो इसका सबसे पहला है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। तो इससे हम इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम जो दूरी होती है वो एक सरल रेखा होती है, अतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो हम चरमपंथ के सिद्धांत से इस नियम की पुष्टि करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम की। तो चलिए हम लोग एक समतल दर्पण XY मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा बिंदु A से प्रकाश किरण इससे परावर्तित होकर बिंदु A' पे पहुँचता है। A', जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से आया और यहाँ क्या ये गया। तब यहाँ पे अभिलंब हम लोग खींच लेते हैं, तो ये प्रकाश किरण का मार्ग होगा A'। यहाँ से अब इस पे हम अभिलंब करें तो ये P मान दे देते हैं और इसका P'। अब इसकी ऊंचाई AP की ऊंचाई हम लोग A मान लेते हैं, A', P' को B मान लेते हैं, PM की दूरी हम लोग X मान लेते हैं, पूरे के P' की दूरी C मान लेते हैं। तब MP की दूरी होगी C माइनस X, यहाँ से यहाँ तक की दूरी C माइनस X। अब चूँकि यह हमारा प्रथम या वायु में मार्ग में तय करती है पूरी दूरी, अतः प्रकाशिक दूरी इसकी होगी A' इक्वल टू ये होगी AM प्लस MA'। इतना होगा।
एम की वैल्यू कितनी होगी, एम की वैल्यू होगी, ये कर्ण है इस त्रिभुज का, अतः इसकी वैल्यू ए और इसकी वैल्यू एक्स, तो इसकी वैल्यू होगी √a² प्लस x²। इसकी वैल्यू होगी ये इस त्रिभुज से, इसकी वैल्यू है c-x और इसकी b, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b² प्लस c-x²। हमें s का मान मिल गया। अब लगा समय, जो इसे तय करने में, इस दूरी को तय करने में लगा समय अगर प्रकाश की चाल v हो तो ये होगा t S/v 1/v, ये हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, t S/v = 1/v इंटू ये a² प्लस x² प्लस यहाँ पे b² प्लस c-x पूरे की स्क्वायर कोष्टक। अब फॉर्मेट के अनुसार dt/dx = 0 होना चाहिए, अतः इसका हम लोग dx के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ पे dt/dx = 1/v का भी, इसका समाकलन 2x/2√a² प्लस x² होता है, प्लस इसका अंडर रूट का करेंगे सबसे पहले, इसको x मान के 2√b प्लस c-x। अब इस इतने का करेंगे इस c-x² का, तो ये वहाँ पे आ जाएगा 2c-x। अब इस अंदर में -x है उसका अवकलन करेंगे तब -1। अब इसे हल कर देंगे आगे, dtx = 1/v, 2 कैंसिल आउट, x/a² प्लस x² कट गया, ये हो जाएगा माइनस c-x b² प्लस c-x पूरे की घात 2 = 0। यहाँ इसको ले जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कुछ चेंज नहीं होगा, यानी कि इतने का वैल्यू 0 होगा। अब यहाँ माइनस है तो इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाने पर हमें प्राप्त होगा x/√a² प्लस x² = c-x √b² प्लस c-x पूरे की घात 2। x किसका मान है, pm का अपॉन a² प्लस x², ये हो जाए am का इक्वल टू c-x, ये है mp' का, और यहाँ पे ये है ma' का। अब हम लोग साइन, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण r, तब त्रिभुज में, इस त्रिभुज में साइन आई की वैल्यू होगी, ये आधार लंब का वैल्यू ये, और कर्ण लंब की वैल्यू x यानी pm, तो साइन आई = pm/am, तथा इस त्रिभुज में इसके लिए सेम प्रोसीजर करने पर ये हो जाएगा इसका आधार, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण साइन के लिए, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो ये साइन r = mp' अपॉन ma',
यहाँ रख सकते हैं हम लोग साइन आई इक्वल टू साइन आर। साइन साइन कट जाएगा, आई इक्वल टू आर। यही हमारा परावर्तन का नियम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।